अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की मेरे वीडियो का टॉपिक इवियन कैप्सूल के ऊपर है, जिसको हम सप्लीमेंट के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर, ओरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फाइन टेक्सचर जो कि बहुत ही आसानी के साथ अप्लाई किया जा सकता है और स्किन के काफ़ी ज़्यादा मसाइल इससे कम किए जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इवियन कैप्सूल के पहले इंट्रोडक्शन की, फिर इसके यूजेस की, बेनिफिट्स की, डोज की और साइड इफेक्ट की। इससे पहले गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी विटामिन के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले इवियन कैप्सूल के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये 3 तरह की डोज में, 3 तरह की स्ट्रेंथ में आसानी के साथ मिल जाता है। 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम। जिस तरह की डोज आपको रिक्वायर्ड है, आप इनमें से चूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो टोकोफिरोल है, जिसको हम विटामिन ई भी कहते हैं। बात करते हैं इसके यूजेस की। इसको विटामिन ई की डेफिशिएंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी को मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है, जिसको अल्फा टोकोफिरोल कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के हर सेल में विटामिन ई के लेवल को बताता है। अगर इसमें कमी हो तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह चंद सिम्टम है जिनकी बिना पर भी हमें आइडिया हो जाता है कि विटामिन ई की कमी है। तो उनमें सबसे पहले नंबर पर मसल वीकनेस वगैरह का अगर किसी को मसला है तो उनमें हो सकता है विटामिन ई की कमी हो। मसल वीकनेस में ज़्यादातर जो विटामिन ई है, ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमारी बॉडी में मेन एंटीऑक्सीडेंट है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर की वजह से मसल वीक होने का मसला होता है। तो उस कंडीशन में हम विटामिन ई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों को कोऑर्डिनेशन और वॉकिंग वगैरह में डिफिकल्टीज वगैरह का मसला आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक पोजीशन में मूव बॉडी नहीं कर रही, तो ऐसी कंडीशन में न्यूरॉन वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनमें भी विटामिन ई को इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों में भी। ये ड्रॉप्स फॉर्म में भी मिल जाता है, कैप्सूल की फॉर्म में भी आसानी के साथ मिल जाता है। इसी तरह विटामिन ई के सप्लीमेंट को नमनेस और टिंगलिंग की कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खास तौर पर शुगर के पेशेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, हाथ और पाँव में जलन वगैरह महसूस होती है, साथ में दर्द वगैरह और सेंसेशन फील नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह विटामिन ई की कमी से इम्यूनिटी वीक हो सकती है, बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिजीज वगैरह होने का मसला होता है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन ई के सप्लीमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन ई और ए जो कि हमारी आंख की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब इनमें कमी आती है तो हमारी विजन वगैरह वीक हो सकती है और लॉस भी हो सकती है। तो विजन की हेल्थ के लिए भी विटामिन ई को इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन ई को हम हिमोलिटिक एनीमिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खून की कमी की एक बीमारी है, जिसमें हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो रैप्चर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हम विटामिन ई के सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई के सप्लीमेंट को हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का मसला होता है, स्काल्प वगैरह ड्राई होता है, तो ऐसे अफराद में इसको डायरेक्टली बालों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तलिफ तरह के जो ऑयल्स वगैरह होते हैं उनमें मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ओरली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि हर तरह का हेयर फॉल विटामिन ई की कमी से नहीं हो सकता। बाद औक़ात कैल्शियम की कमी से हो सकता है, बाद औक़ात विटामिन बी कम्प्लेक्स या दूसरी रीजन की वजह से भी हो सकता है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेयर फॉल विटामिन ई की कमी से ही हो रहा है। तो इसको बालों में डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सप्लीमेंट ओरली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह इवियन के कैप्सूल को स्किन की मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी इसको हम स्किन के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ओरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को फाइन लाइन और रिंकल वगैरह का मसला होता है उनमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ग्लोइंग वगैरह का अगर किसी को मसला है तो उनमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पिगमेंटेशन का मसला है, एक्नीज वगैरह का मसला है, पिंपल्स वगैरह का मसला है, तो उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। विटामिन ई के कैप्सूल को नेल की हेल्थ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि नेल में ज़्यादातर मसला फंगस की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से और आयरन की कमी की वजह से होता है। लेकिन चूंकि ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो नेल वगैरह की हेल्थ के लिए अगर नेल की साइड वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा ड्राई है, उनको मॉइस्चराइज करने के लिए इसके टेक्सचर को डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी नेल्स वगैरह की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह विटामिन ई के सप्लीमेंट को मेल्स और फीमेल्स में सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसमें मोस्टली विटामिन ई के सप्लीमेंट के साथ मुख्तलिफ किस्म के और भी सप्लीमेंट ऐड किए जा सकते हैं। इनमें विटामिन बी कम्प्लेक्स, साथ में कह लें कि कुछ हर्ब्स वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और इसका जो मिक्सचर होता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेल और फीमेल की सेक्सुअल हेल्थ के हवाले से। विटामिन ई को हम एंटी एजिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा की वजह से और कम नींद की वजह से बहुत ज़्यादा बुढ़ापा जल्दी आने के चांसेस होते हैं। तो चूंकि ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो हार्मफुल सेल्स होते हैं हमारे सेल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनको बॉडी से रिमूव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसी वजह से ये एंटी एजिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा विटामिन ई को अगर किसी को लीवर वगैरह की कोई डिजीज वगैरह का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई को हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल में पीएमएस की कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो कि ज़्यादातर पीरियड के दौरान या बाद में रूनमा होती है और बाद का पीरियड से पहले भी ये हो सकती है। इसमें होता क्या है कि फीमेल का मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, बहुत ज़्यादा मूडी बिहेवियर होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प बनना शुरू हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन वगैरह का मसला होता है, ओवरऑल बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह की वजह से पीरियड वगैरह में अपनी बॉडी को सर्वाइव नहीं कर सकती फीमेल। तो ऐसी कंडीशन में हम विटामिन ई के सप्लीमेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह विटामिन ई के सप्लीमेंट को अगर किसी की बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स वगैरह का मसला है, जो कि ज़्यादातर जिन लोगों का वजन बहुत तेज़ से कम होता है उनमें देखने को मिलता है, बॉडी पर मार्क बनना शुरू हो जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए इसको डायरेक्ट स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेट के तरफ में देखने को मिलती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन ई की डोज की बात करें तो हमारी बॉडी को जो रोज़ाना की इसकी रिक्वायरमेंट है वो 50 मिलीग्राम की है। जो भी हम रोज़ाना की डाइट में खा रहे हैं उसमें 50 मिलीग्राम विटामिन ई हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। लेकिन मुख्तलिफ तरह के फैक्टर जैसा कि डिजीज़ की वजह से, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा की वजह से अगर इसके लेवल में कमी आ रही है तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो फिर हमें सप्लीमेंट की सूरत में इसको ओरली लेना पड़ता है। तो इसकी 200, 400 और 600 मिलीग्राम की डोज जो कि हमें अपनी कंडीशन और डिजीज़ के हिसाब से डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए। इसकी ज़्यादातर जो डोज होती है वो दिन में एक मरतबा ही इस्तेमाल की जा सकती है और पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। मैक्सिमम डोज 1000 मिलीग्राम तक हम एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खाने के 2 घंटे बाद पानी के साथ इस्तेमाल करवाना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको स्किन पर डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें सूरज की रेस से बचें और हीट वगैरह से बचें। अगर आप किचन वगैरह में कोई काम कर रहे हैं या हीट वगैरह में कोई काम कर रहे हैं या कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इसको डायरेक्ट स्किन पर इस्तेमाल करने से रैशेस हो सकते हैं, एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि स्किन पर एलर्जी, रैशेस वगैरह का मसला हो सकता है, सर में दर्द वगैरह का मसला हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में गैस बन सकती है, नाज़िया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है। इसी तरह जो लोग इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा मकदार में इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि बॉडी में अगर इसकी मकदार ज़्यादा हो रही है तो फिर ऐसे अफराद में विटामिन के का लेवल कम हो सकता है और साथ में खून पतला होने की वजह से ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।